नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कुड का प्रयोग। ठीक है, कुड का प्रयोग सीखेंगे आज हम लोग। चलिए तो हम लोग सीखते हैं यूज़ ऑफ कुड का प्रयोग। ठीक है, यूज़ ऑफ कुड का प्रयोग। ठीक है, यूज़ प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे प्रयोग में देखिए, कोई काम कर सकता था, यानी जो कोई व्यक्ति है जो कोई काम ना पिछले समय में कर सकता था, यानी बीते हुए समय में कर सकता था, यानी पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, पास्ट, PAST, पास्ट मतलब होता है भूतकाल। ठीक है, भूतकाल में कोई काम कोई व्यक्ति कर सकता था। ठीक, ऐसा बताने के लिए ठीक है हमें कुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए पहचान में क्या है, पहचान हेडिंग जो है, जैसे क्या होता है ना कि कोई हिंदी का वाक्य लिखा गया है। ठीक है, जैसे हिंदी का कोई वाक्य लिखा गया है तो उसके अंत में ना, वाक्य के अंत में ना सकता था, सकती थी, सकते थे आते हैं। ठीक है, तब हम पहचान करते हैं कि ये वाक्य ना कुड से बनेगा। ठीक है, ये एक पहचान होती है कि ये वाक्य जो है कुड से बनेगा। ठीक है, आगे चलें, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आता है फार्मूला। फार्मूला का मतलब होता है सूत्र, यानी किस फार्मूले से वाक्य बनेगा। ठीक है, ये वाक्य जो है अंग्रेजी में किस फार्मूले से बनेगा। तो पहला नंबर देखिए फार्मूला है सवाल पूछने के लिए। तो पहला नंबर है सवाल पूछने के लिए। तो पहले सवाल पूछने के लिए क्या फार्मूला है? पहले कुड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर लिखा है वर्ब का पहला रूप लगाते हैं। ठीक है, यानी पहले आप सब्जेक्ट जो है कुड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब का पहला रूप लिखेंगे। ठीक है, ये हुआ आपका सवाल पूछने के लिए। और अब उस सवाल को पूछ लिया, अब हाँ में जवाब देने के लिए आपके लिए आपको सब्जेक्ट पहले लगाना होगा, फिर कुड लगाना होगा, फिर वर्ब का पहला रूप लगाना होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आया आपको समझ में। अब उसी को तीसरा है ना में जवाब देने के लिए। देखिए, ना में जवाब देने के लिए, यानी अगर आप उस ज़रूरी तो है नहीं कि आप अपने किसी सवाल का हाँ में ही जवाब दें, आप ना में भी जवाब दे सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कुड लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब का पहला रूप जोड़ेंगे। ठीक है, फिर वर्ब का पहला रूप जोड़ेंगे तो ये निगेटिव में बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे सीखते हैं एग्जाम्पल इसका। ठीक है, देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका एग्जाम्पल। लिखा है कि क्या राहुल काम कर सकता था। लिखा है ना कि क्या राहुल काम कर सकता था। देखिए सकता था लास्ट में आया है ना, सकता था लास्ट में आया है कि नहीं। देखिए सकता था पहचान में इसके, देखिए पहचान में सकता था है ना, यहाँ देखिए पहचान में सकता था है ना। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि वाक्य के अंत में सकता था आएगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, सकता था आएगा। अब ये वाक्य कुड से बनेगा। कैसे बनेगा? क्योंकि ये सवाल है। ठीक है, इसने सवाल पूछा है तो अब सवाल का आप इसका जवाब देंगे। देखिए अंग्रेजी में बनाएंगे अब। तो पहले क्या लगाएंगे हम लोग? कुड लगाएंगे। तो देखिए हमने पहले कुड लगाया, देखिए ध्यान से कुड लगाया ना, CLOUD। फिर उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, यानी जो व्यक्ति काम करता है, राहुल। राहुल कौन काम कर सकता था? राहुल। और काम करने की अंग्रेजी क्या होती है? डू। और काम की अंग्रेजी होती है वर्क। तो देखिए, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाया, तो कुड राहुल डू वर्क। ठीक है, ये होगा अंग्रेजी में इसका सवाल पूछना। ठीक है, ठीक है। अब चलिए अब इसका हाँ में जवाब सीखेंगे, यानी इसको असर्टिव में कैसे जवाब इसका देंगे हम। तो देखिए हाँ में जवाब देने के लिए राहुल काम कर सकता था। ठीक है, इसके फार्मूले के देखिए, हाँ में जवाब देने के लिए पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला व्यक्ति। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो राहुल काम कर सकता था ना यहाँ पे, तो कौन काम करेगा? राहुल। तो पहले हमने राहुल लिख लिया। उसके बाद क्या लिखना है? देखिए उसके बाद लिखना है हमें कुड। तो ठीक है, अब कुड लिखेंगे। तो देखिए कुड लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब का पहला रूप। ठीक है, अब पहला रूप लिखेंगे। देखिए कैसे देखिए डू मतलब काम करना होता है। ठीक है, तो पहला रूप लिख दिया और वर्क लिख दिया। जो वाक्य के लास्ट में देखो प्लस लिख के डॉट डॉट दिया ना, यही हो जाता है, मतलब उसके बाद जो कुछ आता है वो डॉट डॉट में लिखा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम जो है अब निगेटिव में जवाब देंगे, यानी ना में जवाब देंगे। तो लिखिए, देखिए राहुल काम नहीं कर सकता था है। तो सबसे पहले आप इसका पहले फिर से फार्मूला देखेंगे। पहले फार्मूला देखिए, बिना फार्मूले का कुछ नहीं हो सकता। फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या है?
नाम में जवाब देने के लिए क्या फार्मूला है, पहले सब्जेक्ट यानी काम करने वाला व्यक्ति। इसमें कौन काम नहीं कर सकता था, राहुल। तो सबसे पहले देखिए राहुल लिखा है, ठीक है, ओके। अब क्या जोड़ना है हमें, कुड। देखिए कुड, तो आप कुड जोड़ेंगे, तो देखिए हमने कुड जोड़ दिया, ठीक है। अब लिखा है नॉट जोड़ेंगे, तो हम नॉट को जोड़ेंगे। अब देखिए वाक्य में ये देखिए हमने नॉट को जोड़ दिया या नोटी, ठीक है। अब हम वर्ब का पहला रूप जोड़ेंगे, वर्ब का पहला रूप। अब तो ध्यान से देखिए, तो देखिए मैंने वर्क लिखा है, ठीक है। तो देखिए मैंने वर्क लिखा है, ठीक है। मैंने वर्क क्यों लिखा है, देखिए ध्यान से समझिएगा। वर्क का मतलब होता है काम करना, काम करना, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे वर्क लिखा है भी है, यहाँ पे वर्क लिखा है, लेकिन इनके साथ डू लगाया। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे डू जो है वर्ब है और यहाँ पे वर्क जो है नाउन है एक, ठीक है। यहाँ पे जो है नाउन है। मैंने इसे लास्ट में क्यों बताया, ताकि आप लोगों को एक साथ में दो चीज़ सीख लीजिए कि वर्क जो है नाउन भी होता है, एक वर्ब भी होता है, ठीक है। तो अगर आपको जो है आप सेंटेंस को और छोटा बनाना चाहते हैं तो आप वर्क भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कैसे लगी आपको जानकारी, आप मुझे शेयर करके कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ एक नया फार्मूला लेकर इंग्लिश सिखाने के लिए आऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।